हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूँ आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। बेटा आज का टॉपिक हमारा लास्ट वाला ही, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक हमारा क्या था? लास्ट में हमने जो पढ़ा था, लास्ट में हम क्या पढ़ चुके बेटा? लास्ट में हमने पढ़ा है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में इसको कौन से होते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी बॉडी किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो हमने देखा था कि सेल जो होते हैं उनको कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, एग्जाम्पल हमने हाउस का लिया था, याद आ गया। और हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में भी बात की थी। उसके बाद हमने क्या देखा था? ट्रांसपोर्टेशन देखा था, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल का हमने देखा था। और हमने क्या देखा था इसमें बेटा? हमने देखा था डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू एनिमल सेल में कैसे होता है और ऑस्मोसिस के थ्रू कैसे होता है एनिमल में और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन। आज हम देखेंगे जो बेसिक फंडामेंटल हमारी यूनिट है सेल। ठीक है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, किसने खोजा था सेल को सबसे पहले। ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेल, इसके आपको सारे ऑर्गेनल सभी पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब पहले हम देखेंगे कि इस सेल को खोजा किसने था, कैसे इसके बारे में पता चला था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा 1590s में, देखिए 90s इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन लगभग इसी टाइम पर, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैके राइस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1590s के आसपास के टाइम में इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। ठीक है, अब आप सोचोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है मैडम? बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो आपको पता ही है, जिसके हम लोग अंदर अपनी कोई स्लाइड को या किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और वो बड़ा मैग्नीफाई करके हमको दिखाती है। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना, ये और एडवांस होता है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी एकदम क्लियर करके दिखाता है। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हो गई हमारी? बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप है। और इसको सबसे पहले किसने इन्वेंशन किया था? 1590s में जैके राइस ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इसकी डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन उसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइंटिस्ट, आपको एकदम स्टार पॉइंट पर इसको रखना है और इनका आपको जो इन्होंने काम किया था उसको बहुत अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्टडी ऑन अ ट्री बार। ट्री बार क्या होती है बेटा? जो आप पेड़ देखते हो ना, मोटे मोटे पेड़ देखते हो, जो उनके स्टेम की जो बाहर की एक रफ स्किन होती है ना, खुरदुरी सी, उसको बार्क कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? जो ट्री बार होता है, आउटर स्किन जो होती है, उसको अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने उसको देखा। ठीक है, और देखने पर उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि इस जो ये ट्री बार्क थी, इसके अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए थे। ठीक है, कैसे चैम्बर्स बने हुए थे बेटा? इसमें बहुत छोटे छोटे से ऐसे ऐसे उन्होंने देखा ना, गोल गोल छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए हैं इस बार्क के अंदर। ठीक है, उन्होंने इसका नाम इसको क्या दे दिया? हनी कॉम्ब। ठीक है, इन्होंने जो ये चैम्बर्स इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो कि 1590s में जैक राइस ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन किया था, इन्वेंशन किया था। रॉबर्ट हुक ने उसके काफ़ी सालों बाद 1665 में अंडर माइक्रोस्कोप इस ट्री बार्क को, पेड़ की छाल को, इस माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा तो उनको बहुत सारे कंपार्टमेंट दिखाई दिए। ठीक है, और उन्होंने इस कंपार्टमेंट, इस चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने कह दिया हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं ये, उन्होंने उनको कुछ उस तरीके के ये दिखाई दिए। ठीक है, तो उन्होंने इसको क्या बोल दिया? हनी कॉम्ब। ठीक है, और क्या बोला उन्होंने? दे नेम दीज कंपार्टमेंट सेल्स। उन्होंने इसी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो उन्होंने बार्क में देखा था, कंपार्टमेंट को देखा था, उन्होंने इसी का नाम दे दिया सेल। क्लियर है ये बात? फिर से समझाएं, पढ़ो इसको। स्टडी ऑन दीज बार्क, ठीक है, आउटर स्किन ऑफ स्टेम, बार्क कहते हैं आउटर स्किन ऑफ स्टेम को, अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड फाउंड सम कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर एंड कंपेयर इट विथ अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इन्होंने इस कंपार्टमेंट को हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की तरह पाया। दे नेम दीज कंपार्टमेंट सेल्स, और उन्होंने मतलब रॉबर्ट हुक ने 1665 में इस कंपार्टमेंट को सेल का नाम दे दिया फाइनली।
ठीक है। सो बार्क मेड अप ऑफ सेल्स, उन्होंने कहा जो ये बार्क है ये एक बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर ही बनी होती हैं। क्लियर है ये बात। तो सेल का नाम किसने दिया? सेल का नाम रॉबर्ट हुक ने दिया 1665 में। और कैसे दिया? उन्होंने एक ट्री की जो बार्क थी उसको अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया और उनको कुछ चैम्बर्स दिखाई दिए। उन चैम्बर्स को उन्होंने हनीकॉम्ब कहा और उन हनीकॉम्ब्स को नाम उन्होंने दे दिया सेल। एकदम क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर 1838 में मैथेलिस, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। अभी तो इन्होंने प्लांट के एक चैम्बर को केवल बोला था ना, बार्क को, कि मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब इन्होंने 1838 में मैथेलिस जो थे इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट मेड अप ऑफ सेल्स। क्लियर है। चलो इनका इतना ही था, बहुत डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखेंगे 1839 में, ठीक एक साल बाद, ठीक है, इन्होंने बोला प्लांट ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। अब इन्होंने बोला ऑल एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल्स। किसने बोला? थियोडोर, ठीक है। मैथेलिस ने बोला 1838 में कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक एक साल बाद 1839 में थियोड्स ने बताया कि ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, क्लियर है। चलो इसके बाद 1855 में विर्चाउ ने क्या बताया? ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। विर्चाउ ने क्या बताया था? 1855 में उन्होंने कहा कि जो भी सेल्स हैं वो पहले से ही प्रेजेंट सेल्स जो होती हैं उन्हीं से बनती हैं। ठीक है, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं इनकी थ्योरी को। आप मान लो हम लोग बहुत छोटे होते हैं, जब बेबी होता है कोई, आप देखे हो कि आपके घर में भी कोई छोटा बेबी होगा, भाई बहन या कोई भी नेबर में, ठीक है। जब वो छोटा बेबी होता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो छोटा सा होता है। देखो जैसे मान लो कोई भी मान लो फ्रूट है, ठीक है, तो पहले क्या होता है? वो छोटा सा होता है, ठीक है। जब उसकी साइज़ बढ़ती है, कुछ टाइम बाद बढ़ गई, ऐसे हो गई, फिर और बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई। ह्यूमन बॉडी में भी है, बच्चा छोटा है, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर फुल्ली यंग हो गया, होता है ना। बॉडी साइज़ भी बढ़ती है, हाथ पैर की लंबाई भी बढ़ जाती है। और क्या होता है? हाथ पैर की लंबाई के साथ उनका चेहरे का साइज़ है, हेड का साइज़ है, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, है ना, बढ़ जाता है। तो ये कैसे होता है बेटा? छोटे पर हमारे बॉडी में कम सेल्स होते हैं। जब साइज़ बढ़ती है मतलब सेल के डिवीज़न हुए होंगे, तभी तो साइज़ बढ़ी। हाँ, जब हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी सारे सेल से बनी है, सेल्स मीन्स टिश्यू से, और टिश्यू मीन्स ऑर्गन, ऑर्गन मीन्स हमारी बॉडी, ठीक है। तो क्या मतलब? इसमें बहुत कम रहे होंगे, इसमें और इनका डिवीज़न हुआ, इसमें और डिवीज़न हुआ, और इसमें फाइनली और डिवीज़न हुआ, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जब डिवीज़न रुक जाता है तो हमारी हाइट और ग्रोथ होना रुक जाती है एक टाइम पर आकर, 19-20 साल की एज में हार्डली, ठीक है। तो फुल्ली ग्रोथ हो जाती है हमारी, ठीक है। उस टाइम पर सेल का डिवीज़न रुक जाता है। लेकिन इसका मतलब जो हमारी बॉडी में पहले से सेल्स थी, जो हमारी बॉडी में अगर कोई एक सेल है, ये ठीक है, सिंगल सेल है, तो जैसे हम बढ़ेंगे तो इसका डिवीज़न हुआ होगा, ये 1 से 2 सेल में डिवाइड हुई होगी, ठीक है। फिर क्या होगा? इसका फर्दर डिवीज़न हुआ होगा, फिर इनका फर्दर डिवीज़न हुआ होगा, तभी ना साइज़ बढ़ रही है। इसका मतलब जो ये मदर सेल होगी, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, उसी से तो हुआ ये सारा, है ना। तो यही इनकी थ्योरी समझाती है। क्या समझाती है? कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सिंगल सेल से डुअल बनी, ठीक है। जैसे कि अभी आपको हमने एक बेबी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, क्लियर है ये बात। और फाइनली क्या हुआ? 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। 1940 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार पॉइंट कर लो। एक ये जो इन्होंने थ्योरी दी थी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वाली, ठीक है, और एक ये रॉबर्ट हुक का, ठीक है, इन्होंने सेल का नाम दिया था, ठीक है। तो ये रॉबर्ट हुक जो 1665 में, 1855 में इन्होंने वर्चियो ने क्या थ्योरी दी थी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही जो सेल्स हैं वो बनती हैं। और लास्ट वाला क्या था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाई थी? 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? ये बेटा इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ये उससे भी बहुत कई गुना एडवांस है। मतलब जो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते उसको भी ये बहुत क्लियर दिखाती है, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ये और एडवांस माइक्रोस्कोप है। तो सेल में हमें अभी इतना ही देखना है,
ठीक है। आपको ये सारे जो भी साइंटिस्ट हैं इनके आपको नाम और किस सन में किसका इन्वेंशन हुआ था ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी, ठीक है। लगभग सारे इंपॉर्टेंट है, छोटा तो कुछ नहीं, लेकिन ये सारे आप एक सीक्वेंस में याद करोगे बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप चाहो तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। और आज के लिए ही इतना है। चैनल को और वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ठीक है। और कमेंट भी ज़रूर करना बेटा, थोड़ा हमें भी समझ में आता है कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, आपको किस तरीके से और क्लियर कर पाएंगे हम, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना है। थैंक यू।